नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस विषय पर आज के इस वीडियो में हम रीट के विषय पर बात करेंगे। रीट 2021 की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में। देखो, 14 तारीख की फाइनल कट ऑफ आने की संभावना थी, अभी तक आई नहीं है, और आएगी या नहीं आएगी इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो उसको आप ज़रूर जाके देखें। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी जो अनुमानित कट ऑफ है, अभी भी कई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ है, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो हम अनुमानित कट ऑफ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वही कट ऑफ लगभग वही रहने वाली है। 80% संभावना है, कोई वीडियो डिलीट नहीं होगा। आप इसको बाद में भी देख सकते हो, जब फाइनल कट ऑफ आ जाएगी तो कमेंट आप कर सकते हो बाद में। ये मैं जो कर रहा हूँ पूरे विश्लेषण के साथ कर रहा हूँ, अनुभव को जोड़ के कर रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम बात करेंगे इसमें। देखो, सबसे पहले जनरल की बात मैं करूँ। देखो, जनरल की बात करूँ तो आपको मैं आंकड़े बता देता हूँ। आंकड़ों में यह है कि जो डाइवोर्स है या जो विधवा है या जो एक्स सर्विसमैन है, उनको थोड़ी देर के लिए साइड में हटा देते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स की हम बात करें, नॉर्मल सीट्स की हम बात करें, तो सबसे पहले मैं जनरल की मैं अगर बात करूं, मेल एंड फीमेल की दोनों को अगर हम मिला के अगर बात करें तो 6150 बच्चों की संख्या है। इतनी 6150 बच्चे जो है जनरल में 2 गुना की कट ऑफ में लिए गए हैं। और अगर बात करूं नंबर ऑफ सीट्स की कि कितनी सीटें हैं जो इसके लिए कितनी, क्योंकि 15,500 टोटल सीटें थी, उसमें से अगर हम बात करें किसकी कि जनरल में नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीटें थी, तो 3000 और लगभग 3075 सीटें किसकी थी, जनरल की। ठीक है, उनमें से 6150 स्टूडेंट्स हैं। 6150 क्या है, स्टूडेंट्स है, तो ये जनरल के स्टूडेंट्स हो गए। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ओनली जनरल के स्टूडेंट्स नहीं है, जो स्टूडेंट ओबीसी का है वो जनरल में भी है, और जो ईडब्ल्यूएस का है, जो एससी एसटी का है, या एमबीसी का है, या टीएस जो भी है वो सभी इसमें हैं। अगर हम बात करें, ये मैं भी नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये कई सारे स्टूडेंट हैं इस तरीके के, तो आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये 15,500 की तो सीट्स हैं, लेकिन 3075 सीट्स इसकी जनरल की 6150 में कई संख्या में ओबीसी के, एससी एसटी के इनके बच्चे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं। उसका रीज़न है ओबीसी के स्टूडेंट्स का, क्योंकि 127 कट ऑफ गई है ओबीसी की, तो 130 के और 127 के ऊपर वाले बच्चे जो हैं वो लगभग ये मान के चलिए 3 नंबर के अंदर सीमित हैं। आप सभी को पता है, क्योंकि जिसकी 130 डीओबी को हटा दिया जाए तो 130 है किसी के नंबर, तो वो जनरल में है, आपको पता होगा। तो अभी हम बात करें 127, 28 और 129 तक के बच्चे जो हैं वो ओबीसी में हैं, और उनकी संख्या है लगभग, ये मान के चलो कि उनकी संख्या कितनी है, 3540 जो बच्चे हैं वो ओबीसी के हैं। और ये अगर 3540 3 नंबर के अंदर संख्या हो सकती है, तो लगभग, क्योंकि अभी इसको 3075 लेना है, जनरल में कितने बच्चे लेना है, 3075, तो 3540 3 नंबर के अंदर सीमित है। 130 की कट ऑफ गई है, तो आप देख सकते हो 3075 की संख्या है वो लगभग 3 से 4 नंबर, मतलब 134 की कट ऑफ आप फाइनल मान लीजिए। किसकी, जनरल की मान लीजिए आप, क्योंकि इतने बच्चे तो होंगे ही इन 4 नंबर के अंदर अंदर। जब 3 नंबर के अंदर अंदर ओबीसी के ओनली ओबीसी के बच्चों की संख्या 3540 है, तो आप कहीं से भी जाके देख लीजिए कि 130 प्लस से 134 तक तो 3000 संख्या मिल जाएगी, आपको पता है। फिर 100 बाकी की 3000 हो सकता है 134 के ऊपर जाए, तो ये आप समझ लो, मतलब ये आप देख के चल लो कि 134 की कट ऑफ ऊपर रहेगी, लेकिन 130 से 134 के बीच में 3075 के आसपास बच्चों की संख्या है, तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी ये सभी अपनी अपनी कैटेगरी में जो भी है, जनरल वाला बाहर हो जाएगा, हो सकता है वेटिंग में नंबर आ जाए, लेकिन अभी के लिए वो बाहर हो जाएगा। और वहीं ओबीसी वाला अपनी कैटेगरी में चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस में, और जो एमबीसी एससी एसटी के हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे, लेकिन उनका नंबर जरूर आएगा। जो 130 प्लस है उनका नंबर जरूर आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर अलग कैटेगरी में है, जनरल को छोड़कर जिनके भी 130 प्लस नंबर हैं वो सब संतुष्ट हो जाएं, उन सभी का नंबर आएगा। और जनरल में 134 प्लस जिसके नंबर है वो सिलेक्टेड है। हो सकता है 134 के नीचे वाला जनरल का कोई स्टूडेंट है तो उसके लगभग ये मान लीजिए वेटिंग में आपका नंबर आ जाए, लेकिन फिलहाल जो है
आप जो 134 नंबर से अगर आपका नीचे है, जनरल का कोई स्टूडेंट है, आप 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और 2022 की तैयारी से याद आया कि एक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी सबसे अलग टेस्ट सीरीज होगी, तो आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चंस को हम मिलाएंगे। और तो अगर आपको देखना हो तो वो देख लेना। कम्युनिटी टैब पे जाएं, कम्युनिटी टैब पे जाके क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करें। कम से कम 2000 के आसपास बच्चे उस पर पार्टिसिपेट रोज़ करते हैं, रोज़ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, आप भी दो। चलिए अभी हम बात करें अगली कैटेगरी की, तो ओबीसी की जो कैटेगरी है उसके 130 नंबर कन्फर्म है, या ज़्यादा से ज़्यादा 131, लेकिन 130 की संभावना 100% है। तो आप इस पर फोकस दीजिए। जिस बच्चे के 130 है ओबीसी कैटेगरी के, तो वो निश्चिंत हो जाए, उसका नंबर आ जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस अगर आप रह भी जाते हो तो वेटिंग में 100% आ जाएगा, तो आप घबराओ मत हो। जिसके 130 से कम है ओबीसी वाला, वो मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप रीट 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मैं ये नहीं कहता मेरे से ही कीजिए, क्योंकि मैं तैयारी अभी करवा रहा नहीं हूँ, मैं टेस्ट सीरीज़ करवा रहा हूँ, आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। बाकी आप कहीं से भी तैयारी किताबें लेके आइए, मैं किताबें आपको सजेस्ट कर दूंगा, तो इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए। चलिए अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर कि अगली जो कैटेगरी है, लगभग एससी की आप बात करो, 119 नंबर गए थे एससी के, तो 119 से 11 नंबर, मतलब ज़्यादा नहीं है। इसकी कट ऑफ मैंने 124 बताई थी और ये कंफर्म है। 124 का इसलिए है कंफर्म क्योंकि देखो इसमें 5 नंबर इसलिए बढ़ चुके हैं, क्योंकि लगभग ये मान ले 124 से 25 तक का स्टूडेंट सेफ है। क्योंकि इसमें जो बच्चे के 120 नंबर आ रहे हैं, जितने बच्चों के 121 नंबर आ रहे हैं, तो 129 थोड़ी आ रहे होंगे उनके, मतलब जितने बच्चे 120 पर हैं उतने बच्चे 129 पर थोड़ी बैठे होंगे। तो ज़्यादा बच्चे जो है 120, 21, 22, 23 तक बैठे हैं, इसलिए 124 की संभावना है। लगभग आप इसको समझ के चलिए। एससी की जो 119 की सीट गई थी, आप 124 पर अपने आप को सेफ समझ लीजिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स अभी भी पूछते हैं, सर मेरे इतने नंबर है, मैं अभी भी क्या इसके लिए कैपेबल हूँ, क्या मेरा नंबर आ जाएगा? तो मैं आपको कह रहा हूँ 124 से ऊपर वाले कोई भी है, आप निश्चिंत रहें, आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई 124 से नीचे हैं, आप साथ में रीट 2022 की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ चुके हैं। आपको बाद में पता चले कि नहीं मुझे तैयारी करनी पड़ेगी रीट 2022 की, और आप अपना समय गंवा दो, तो ये काम करना मत, क्योंकि अब इस बार 2 पेपर हो चुके हैं। आपने जो पहले तैयारी की थी उससे डिफरेंट करनी पड़ेगी इस बार, तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं बात करूँ एसटी वालों की, तो एसटी वाले बच्चों के 110 नंबर आ रहे हैं, 2 गुणा में 110 की कट ऑफ गई थी। तो 110 से 115 के बीच में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक सर्वे के अनुसार, हमने सर्वे किया था, और उसके अनुसार जो है 110 से 115 के बीच में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो जनरल में से भी निकल कर आएंगे अपनी सीट के जो लेंगे, तो आप 117 इसकी मान के चलो, कट ऑफ 117 जाएगी। 2 गुणा की 110 गई थी, 1 गुणा की 117 जाएगी, क्योंकि बच्चों की संख्या कम है और इस वजह से 117 जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो कट ऑफ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, कम परिवर्तन आता है। और ज़्यादा अगर संख्या नहीं है, कम संख्या है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अभी मान लीजिए आपकी क्लास में मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एससी एसटी के इतने बच्चे नहीं है, फिर भी इतनी कट ऑफ क्यों बता रहे हो? ओबीसी के तो इतने से बच्चे, आपने 3 नंबर का ही फ़र्क बताया इतने सारे बच्चे होने के बावजूद। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, और आपकी कोई क्लास टेस्ट होता है जिसमें 10 नंबर का क्लास टेस्ट हुआ मान लीजिए आपके। तो मुझे बताइए, अगर प्रत्येक बच्चे को अलग अलग नंबर भी सौंपा जाए, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग नंबर क्या किया जाए, सौंपा जाए, तो सभी के पास एक अलग अलग नंबर आ जाएंगे ना, लेकिन क्वांटिटी उनकी अलग अलग, मतलब एक एक ही होगी। नहीं समझे? मतलब एक नंबर पर एक बच्चा बैठा होगा, किसी के 1 नंबर, किसी के 2, किसी के 3, 4, 5, इस तरह के अगर नंबर सौंपे जाए 6, ये मान लीजिए सभी बच्चों के, तो क्वांटिटी जो है वो सेम है। ठीक है, ये चीज़ आप समझो, एक एक क्वांटिटी हो गई। लेकिन बच्चों की संख्या 10 ना होकर 100 होती, तो एक नंबर पर 10 बच्चे को बिठाना पड़ता ना, एक नंबर को 10 बच्चे पर, मतलब नहीं समझे क्या? देखो आपको मैं एक बार और समझा दूँ इसको, कि मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि आपकी कोई फैमिली में 10 बच्चे हैं, आप टॉफ़ी लेकर आए। क्या लेकर आए आप? टॉफ़ी लेकर आए। आपके जो कक्षा में है बच्चों की संख्या, वो लगभग ये मान के चलिए कि 10 बच्चों की संख्या है, और आप 10 टॉफ़ियाँ लेकर आए। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी टॉफ़ी दोगे आप? एक एक टॉफ़ी दोगे ना, एक एक टॉफ़ी दोगे ना। कितनी कितनी टॉफ़ी दोगे आप? एक एक टॉफ़ी दोगे।
ठीक है, इस चीज़ को समझो। 10 टॉफ़ी आपने दे दी, ठीक है, और आपने अगर 10 टॉफ़ी बच्चों को दे दी तो प्रत्येक बच्चे के एक एक टॉफ़ी आई। लेकिन यही बच्चों की संख्या अगर 100 होती और आप फिर 10 टॉफ़ी लेके आते तो अब 10 बच्चों को एक टॉफ़ी देनी पड़ती। एक टॉफ़ी के लिए कितने बच्चों को देनी पड़ती? 10 बच्चों को। इस चीज़ को ध्यान से समझो, एक टॉफ़ी कितने बच्चों को देनी पड़ती? 10 बच्चों को देनी पड़ती। समझ में आया? और लगभग ये मान के चलो 10 टॉफ़ियाँ 100 बच्चों को देनी पड़ती। तो इस चीज़ को समझो। तो अगर आपके कोई 10 बच्चे अगर कहीं छोड़कर चले जाते हैं, 10 बच्चे छोड़कर चले जाते हैं तो कितनी टॉफ़ी का नुकसान होता है? एक टॉफ़ी का। नहीं समझ में आया कि 100 बच्चों को आप 10 टॉफ़ी दे रहे हो एक तरफ, तो एक 10 बच्चों को एक टॉफ़ी देनी पड़ेगी ना। और अगर ये 10 बच्चे छोड़कर चले जाते हैं तो ये एक टॉफ़ी का आपको फ़र्क पड़ेगा। मतलब एक टॉफ़ी का या तो नुकसान मान लो या फ़ायदा मान लो, आप कैसे भी। लेकिन एक टॉफ़ी का नुकसान ये मान लो कि आप खरीद के भी ले आए और 10 बच्चे छोड़ के चले गए तो एक टॉफ़ी आपकी ख़राब हो गई, तो एक टॉफ़ी का आपके नुकसान हुआ। कब हुआ? 10 बच्चे छोड़ के जाने पर। लेकिन दूसरी ओर 10 बच्चे थे आपके और वहीं आपने 10 टॉफ़ियाँ खरीद के लेके आए, ठीक है। अब क्या हुआ? अब 10 बच्चे अगर पहले भी 10 बच्चे छोड़ के जा रहे थे, इस बार अगर 10 बच्चे छोड़ के जाएंगे तो अब की बार 10 टॉफ़ियों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? मतलब कम बच्चे ज़्यादा टॉफ़ियों का नुकसान, ज़्यादा बच्चे कम टॉफ़ी का नुकसान। पहले 10 बच्चे थे, 100 बच्चों पे होने पर 10 बच्चे छोड़ के गए तो एक ही टॉफ़ी का नुकसान हुआ। इस बार 10 बच्चे ही थे और 10 बच्चे अगर छोड़ के जाते हैं तो 10 टॉफ़ियों का नुकसान होता है। मतलब जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ कम नुकसान हो रहा है और जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को समझो। वहीं SC ST की मैं बात करूँ, SC ST में बच्चे कम हैं लेकिन नंबरों की संख्या ज़्यादा है ना, नंबरों की, क्योंकि ST में 20 नंबर है और SC में 11 नंबर है डिफरेंस। और वहीं दूसरी ओर OBC में बच्चों की संख्या ज़्यादा है लेकिन नंबरों की संख्या क्या है? कम है, 3 ही नंबर है। तो ज़्यादा है तो वहाँ कम नुकसान होगा, 3 ही नंबर का नुकसान होगा। नहीं समझे? और यहाँ क्या है? SC ST में नंबर ज़्यादा है तो बच्चे कम हैं तो ज़्यादा नंबर का फ़र्क आएगा। तो लगभग आप देख लो 117 तो ST की मान लो और इसकी 124 आप SC की मान लो, इतना फ़र्क होगा। इसके अंदर आप कई बच्चे बोलेंगे इसमें 5 बता रहे हो, उसमें 7 बता रहे हो, इसमें 11 ही नंबर का फ़र्क है और इसमें जो है 20 नंबर का फ़र्क है। इसमें थोड़ी सी बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। तो ये थोड़ी सी आप इसको समझ में चलो। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, मैंने टॉफ़ी का उदाहरण आपको देने की कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है। अगली चीज़ मैं बात करूँ, आपके जो हैं EWS वाले बच्चे जो हैं, कई बच्चे की जो हैं 124 गई थी कट ऑफ, ठीक है। तो आप इसको 127 पर समझ के चलो कि 127 पर आपका कंफर्म है। जिसका 127 से कम है आप दोबारा तैयारी कर लीजिए। और रीट 2022 की अगर अच्छे नंबर हैं तो आप चलिए कोई बात नहीं, 127 प्लस है या 127 है तो आपका श्योर है नंबर आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।